Hello friends, this is the question paper of 2022 course 8 B.Ed knowledge and curriculum. So you have to answer only 5 questions. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, व्हाट इज़ करिकुलम, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। इसमें आपको पहले डेफिनेशन देना है करिकुलम को, उसके बाद फिर उसका एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है, ठीक है, डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम को कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका जो प्रिंसिपल को देखते हुए उस करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में लिखना है सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द एजुकेशनल थॉट ऑफ प्लेटो इन डिटेल। फिलोसोफर प्लेटो का जो एजुकेशनल थॉट्स है उसको लिखना है, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी एंड टैगोर। तो महात्मा गांधी एंड टैगोर दोनों के जो एजुकेशनल थॉट्स है उसको डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन इट। नेशनलिज्म को डिस्क्राइब करना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन वो कॉन्सेप्ट लाया था, उसके बाद फिर उसका एजुकेशन में क्या रोल है उसको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी एंड इक्वालिटी, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इन आवर कंट्री। इक्विटी और इक्वालिटी से क्या समझते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं अपने कंट्री में। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, हाउ कल्चर एंड एजुकेशन इज इफेक्टिंग टू ईच अदर। एंड एट्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, नॉलेज एंड स्कूल, पेस्टोलॉजी एंड एजुकेशन, रीजन एंड बिलीफ, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन है, उनमें से बस 5 क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। फिर ये 2023 का क्वेश्चन है और इसमें देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल इन डिटेल। सेम क्वेश्चन है पिछले साल जैसे, मतलब 2022 के जैसे ही क्वेश्चन है। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कैसे करिकुलम डिजाइन किया जाता है स्कूल लेवल में। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डिजाइन, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एंड स्टेट इन द मेकिंग ऑफ करिकुलम डिजाइन। सेम क्वेश्चन, बस इसका जो नेक्स्ट डिटेल आपको लगाना है इसमें कि स्कूल और स्टेट का क्या रोल है करिकुलम डिजाइन करने में। थर्ड क्वेश्चन में, कंपैरेटिव रिव्यू ऑफ द व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या व्यूज़ है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से रिलेटेड, उसको डिफाइन करना है, उसको आपको लिखना है। दोनों को कंपेयर करके लिखना है कि महात्मा गांधी का ये थॉट्स है, रविंद्रनाथ टैगोर का ये थॉट्स है, ठीक है। उसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो, डिस्कस द आइडियाज़ प्रेजेंटेड बाय रूसो ऑन करिकुलम डिज़ाइनिंग। तो जो रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, क्या क्या आइडिया वो दिए हैं, उसका एजुकेशनल थॉट क्या है और करिकुलम प्लानिंग में क्या क्या उसके हिसाब से कैसा करिकुलम होना चाहिए वो सब डिफाइन करना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्नाइजेशन, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन एजुकेशन, डिस्कस। इसमें मॉडर्नाइजेशन से क्या समझते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है एजुकेशन में, उसको डिस्कस करना है। ये सब 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको डिटेल में लिखना है, कम से कम 6 पेज आंसर, आपको 6 पेज में आंसर देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। और सिक्स क्वेश्चन है, डिस्कस द एजुकेशनल व्यूज़ ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का एजुकेशनल व्यूज़ क्या है, ओके, किस तरीके से एजुकेशन प्रोसेस होना चाहिए, टीचर्स कैसे होना चाहिए, सिलेबस करिकुलम कैसा होना चाहिए, वही सब चीज़ डिफाइन करना है। फिर सेवन्थ क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन, एक्सप्लेन द व्यूज़ ऑफ जे कृष्णमूर्ति इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जे कृष्णमूर्ति को क्या थॉट्स दिए हो सेकुलरिज्म में और एजुकेशन में, वो दोनों का रिलेशनशिप बताना है। और फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग, इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस बताना है सेकंड क्वेश्चन में। डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। आइडियोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो ये सारा क्वेश्चन आपका 2023 का था, अब ये 2024 का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन करिकुलम, आंसर एनी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ईच ईयर यू हैव टू आंसर ओनली 5 क्वेश्चंस. So the first question is define curriculum, describe the principles and procedures of curriculum construction. Same question repeating every year, okay. Second question, what is child-centered education? Discuss the child-centered education with reference to philosophy of Gandhi and Tagore. So you have to define child-centered education, their impact, what are the roles of child-centered education according to the philosophy of Gandhi and Tagore, what they have said about child-centered education, how child-centered फिर थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड इट्स रोल इन एजुकेशन। कृष्णमूर्ति के अनुसार यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, उसका एजुकेशन में क्या रोल है, उसी को डिफाइन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ विवेकानंद। सेम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन टीचिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, एक्सप्लेन इट। तो आपको टीचिंग को डिफाइन करना है कि टीचिंग क्या होता है, उसके बाद फिर डिफरेंस बताना है टीचिंग और ट्रेनिंग में, एक्सप्लेन करना है उसको। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नॉलेज, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस है, नॉलेज का क्या डेफिनेशन है, ठीक है, वो सब डिफाइन करना है, इसमें डिफरेंशिएट करना है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को। सेवंथ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी विद रेफरेंस टू अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर का जो थ्योरी था इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी का और सोशल जस्टिस का, उसको डिफाइन करना है इसमें, उसको डिस्क्राइब करना है डिटेल में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बस दो नोट्स बनाने हैं दो टॉपिक पे। तो फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, करिकुलम और सिलेबस के बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको उसके बारे में नोट्स लिखना है। सेकंड है रीजन एंड बिलीफ। थर्ड है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ जॉन देवी एंड फोर्थ इज द आइडियोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। सो among 4 you have to define only 2, you have to write short notes only on the 2 topics. Okay, thank you.